हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज द उरारा मलिक। दिस इज आवर 11th लेक्चर ऑफ मेडिकल बिलिंग। इस 11वें लेक्चर में हम देखेंगे पेमेंट पोस्टिंग। पेमेंट पोस्टिंग बेसिकली होती क्या है? पेमेंट पोस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बिल रिसीव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी जब हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, अगर तो डिनाई करती है वो दूसरी सिचुएशन होगी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो हमें ईओबी भेजती है या फिर ईआरए भेजती है, जिसके अंदर सारा हिसाब किताब होता है। पेमेंट पोस्टिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक हिसाब किताब है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकल बिलिंग के अंदर, क्योंकि हम एज अ मेडिकल बिलर है तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है, हमारा जो मेन काम होता है वो यही होता है कि हम अपने पेशेंट को पूरा उसका जो हक है, उसका जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ बिल बनता है, हम उसको उसकी पेमेंट दिलवाएं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और दूसरा, हम ये मेडिकल बिलिंग क्यों कर रहे हैं? जो एक पेशेंट है वो मेडिकल बिलिंग की तरफ आया ही क्यों है, वो इंश्योरेंस की तरफ क्यों जा रहा है? तो इसके पीछे मोटिव एक ही है, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि उसे पेमेंट चाहिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर हम उसको सही से इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट दिलवा रहे हैं तो वो सारा जो काम है वो पेमेंट पोस्टिंग के अंदर आता है। इस वजह से ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और इस लेक्चर को आपने थोड़ा सा भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें बारीक बारीक चीज़ें आएंगी। तो इसमें ना डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पेमेंट पोस्टिंग एक अकेला स्टेप नहीं है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो कि मिल के फिर एक पेमेंट पोस्टिंग का स्टेप बनाते हैं। तो उन स्टेप्स की तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो वो चीज़ें क्या है, वो है ईआरए और ईओबी। ठीक है, ईआरए होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस, और ईओबी जो होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। तो जब एक इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है तो वो एक हिसाब किताब बना के एक हमारे पास एक कोटेशन बना के भेजती है कि भाई आपके पेशेंट का जो पेएबल अमाउंट है वो ये है, उसमें उसका डिडक्टिबल ये है, उसमें को इंश्योरेंस ये चीज़ है, उसका जो को पे है वो ये है, और उसमें पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल कितनी बन रही है, और उसमें इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बन रही है। वो सारा एक हिसाब किताब बना के हमें भेजती है, जो कि ईआरए भी हो सकता है या फिर ईओबी हो सकता है। अब हम पहले बात करते हैं ईओबी की। अगर तो इंश्योरेंस कंपनी हमें ये सारा हिसाब किताब, हमें ये सारी कोटेशन, ये बिल नहीं होता बेसिकली, ये कोटेशन होती है। अगर वो कोटेशन हमें पेपर पे दे रही है, हम वो मेल भी कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, अगर वो सारा काम पेपर के ऊपर है तो उसे हम कहेंगे ईओबी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये सारी कोटेशन, जिसमें डिडक्टिबल है, कोपे है, को इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा हमें इलेक्ट्रॉनिक भेज रही है, पेपर पे नहीं भेज रही, तो वो हमारे पास आएगा किसके अंदर? ईआरए के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईओबी की। तो अभी हम ईओबी की एक एग्जांपल देखेंगे। ईओबी की एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। दिस इज नॉट अ बिल, ये बिल नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक कोटेशन होती है। ये आपको शो हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी AINC की, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन्फो उसकी साइड पे लिखी हुई है, तीसरे नंबर पे उसका पेशेंट नेम लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी डेट रिसीव्ड के किस डेट को उसने सर्विस ली, प्लेस ऑफ सर्विस लिखी हुई है कि कहाँ पे उसने ये सर्विस ली, उसके बाद उसका क्लेम नंबर लिखा हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बाद उसकी टाइप ऑफ सर्विस है कि वो सर्विस किस टाइप की थी, डेंटल थी, मेडिकल थी या कुछ और थी, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद डेट प्रोसेस्ड, कि किस डेट को ये क्लेम प्रोसेस किया गया, वो लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोवाइडर का नाम है, उसके बाद पेमेंट किसको करनी है वो भी लिखा हुआ है। अगर तो यहाँ पे पेमेंट आपके प्रोवाइडर को की जा रही है तो यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम या फिर फिजिशियन का नाम लिखा होगा, और अगर डायरेक्ट पेशेंट को करनी है तो यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा होगा। उसके बाद नीचे जो बॉक्स बना हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी इसके अंदर लिखी जाती है एक्सप्लेनेशन बेनिफिट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ सर्विस, दूसरा लिखा हुआ है टोटल चार्जेस, उसके बाद लिखा हुआ है अदर चार्जेस, फिर अमाउंट पेड, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आगे सारी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है कि उसमें कोपे आ जाता है, डिडक्टिबल आ जाता है, को इंश्योरेंस आ जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये सारा आपके पास ईओबी यहाँ पे आ गया। तो ईओबी की एग्जांपल आपने देख ली। अब हम देखते हैं ईआरए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस की एक एग्जांपल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक शो हो रही होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होता है क्लेम रेफरेंस आईडी, यानी कि सब्सक्रिप्शन आईडी भी इसी को आप कह सकते हैं, वो लिखा होता है। उसके बाद उसका स्टेटस होता है, ठीक है, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसकी जो इंश्योरेंस है वो कौन सी थी। तो उसके बाद आपको नीचे जो शो होगा वो होगी पेमेंट, कि टोटल चार्जेस कितने बने थे। उसके बाद नीचे आता है क्लेम पेमेंट अमाउंट, कि क्लेम की जो पेमेंट है वो कितनी होगी, वो लिखी होती है।
उसके बाद कंट्रोल नंबर होता है, उसके बाद फैसिलिटी टाइप कोड होता है, ये सारी चीज़ें उसके बाद नीचे लिखी होती है। उसके बाद वही बॉक्स जो आपका ईओबी के अंदर आ रहा था वो आपका यहाँ पे ईआरए के अंदर भी वही सेम आता है। तो इस बॉक्स के अंदर आपकी क्लेम आईडी लिखी होती है, उसके बाद सर्विस डेट लिखी होती है, फिर उसके बाद प्रोसीजरल यूनिट्स लिखे होते हैं, यानी कि आपके जो सीपीटी कोड से, जो प्रोसीजरल कोड से, वो भी यहाँ पे मेंशन होते हैं, जबकि ईओबी के अंदर आपके प्रोसीजरल कोड मेंशन नहीं होते। तो यहाँ पे फिर आपकी बिल्ड अमाउंट आती है, उसके बाद एडजस्टमेंट भी आ जाती है, उसके बाद कोपे डिडक्टिबल सारा ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, उसके बाद सारा हिसाब करके दिया जाता है। ये सिर्फ कोटेशन है, बिल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ईआरए एंड ईओबी आपने क्लियरली समझ लिया, उसकी एग्जांपल भी आपने देख ली, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेमेंट पोस्टिंग के अंदर स्टेप्स कौन से आते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है मैचिंग एंड रिव्यू। जब भी आपके पास ईओबी, ईआरए कुछ भी आ रहा है, कोटेशन आ रही है, तो सबसे पहले आप उसको मैच करोगे कि वो एग्जैक्ट आपके पेशेंट का है कि नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि दो पेशेंट के नेम सेम होते हैं, तो वो क्या होता है कि आपका जो रिप्लेस हो जाता है, आपका जो ईओबी आना था वो आपके पास नहीं आता, आपके पास किसी और पेशेंट का आ जाता है जो कि उसी नेम के साथ रजिस्टर्ड होता है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मैचिंग एंड रिव्यू का स्टेप करना है, जिसमें आप सारी डिटेल्स को एक बार मैच कर लोगे। उसमें रेफरेंस आईडी भी आएगा या फिर आपकी सब्सक्रिप्शन आईडी आएगी, पेशेंट की सारी डिटेल आपने एक बार से रिव्यू कर लेनी है। आपने एक बार खुद से एश्योरेंस कर लेनी है, कंफर्मेशन कर लेनी है कि जितनी भी डिटेल है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि वहाँ पे जो भी बिल्ड अमाउंट आ रही है, जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, क्या वो भी एग्जैक्ट सेम है। एक तो आ गई ना पेशेंट इन्फो। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि जो हिसाब किताब बना है पेमेंट पोस्टिंग में, मेन चीज़ तो यही है ना कि हिसाब किताब कैसे हो रहा है। तो आपने वो चीज़ भी चेक करनी है कि वो जो हिसाब किताब है जिसके अंदर कोपे आ रहा है, डिडक्टिबल आ रहा है, को इंश्योरेंस आ रहा है, और उसके बाद इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई ऊपर नीचे हो रहा है तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करोगे और उनको कहोगे भाई ये डिटेल्स जो है ना मैच नहीं हो रही, हमारी तरफ जो डिटेल्स है वो कुछ और है, आप जो हमें प्रोवाइड कर रहे हो ईओबी या फिर ईआरए के अंदर वो कुछ और है, तो आप इनको ज़रा चेक करो। तो अगर वो सारी डिटेल्स मैच हो जाती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो है एंटरिंग पीरियड्स। अब आप क्या करोगे, आपके जो मेडिकल का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपका एक फॉर्म होता है, उसके अंदर आप वो पोर्टल ओपन करोगे, वो फॉर्म ओपन करोगे, और वहाँ पे वो सारी जो पेमेंट है जो आपको ईओबी रिसीव हुआ है उसको आप खुद से उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे, वो फॉर्म आप खुद से फिल करोगे, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं एंटरिंग पेमेंट्स, यानी कि आप अपने से एक हिसाब किताब रखते हो, एक रिकॉर्ड बना लेते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर विद पेशेंट नेम। आप पेशेंट नेम लिखोगे, उसके बाद उसका सारा रिकॉर्ड लिखोगे कि आपकी जो पेमेंट बन रही है वो क्या बन रही है, उसकी आप एंट्री कर दोगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे ही हमारे पास ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डिनायल ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ईओबी आया, ईआरए आया, उसके अंदर किसी भी जो सर्विस का ना डिनायल आ गया। फॉर एग्जांपल आपके पेमेंट ने कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाया जिस पे पेशेंट की जो इंश्योरेंस है उसने डिनायल कर दिया कि इस सर्विस के हम पैसे नहीं देंगे, तो उस चीज़ को भी आपने नोट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सर्विस थी जो आपकी इंश्योरेंस, जो पेशेंट की इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही, तो वो सारी सर्विसेज जो इंश्योरेंस कवर नहीं करती वो हम सेपरेट लिख लेते हैं कि इसका जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस नहीं कर रही, इसका वो डिनायल कर रही है। तो उस पर हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आपकी जो इंश्योरेंस थी वो किस टाइप की थी, क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस है वो इस पर हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो इस सर्विस को डिनाई कर रही है, कोई इस सर्विस पे हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। तो इस चीज़ को हम इस स्टेप के अंदर टैकल करते हैं, फेस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है पोस्टिंग टू पेशेंट अकाउंट, कि जो भी हिसाब किताब बना, जो भी अमाउंट बनी वो हम पेशेंट का अकाउंट ओपन करेंगे। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कैरियर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पेशेंट का एक खुद का पोर्टल होता है, खुद का एक डैशबोर्ड होता है। हम उसकी वो इंडिविजुअल डैशबोर्ड ओपन करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट के अंदर वो पेमेंट पोस्ट कर देंगे कि भाई आपका कोबे इतना है, आपके डिडक्टिबल इतने हैं, आपकी को इंश्योरेंस कितनी है और आपको इतना पे करना पड़ेगा, जबकि आपकी जो इंश्योरेंस है वो इतना पे कर रही है। तो ये सारी पेमेंट पोस्टिंग हम उसका इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करके उसमें पोस्ट कर देंगे। तो पेमेंट पोस्टिंग के अंदर जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट को चेक रिसीव हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपको चेक जो रिसीव हुआ है उस पर कितनी अमाउंट है, ठीक है। उस पर एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो हमें इंश्योरेंस ने भेजी है, जो हमें इंश्योरेंस ने ईओबी की तरफ दिखाई है, क्या वही सेम अमाउंट है या उसमें कोई गड़बड़ है। तो इसके अंदर हम रिकंसाइलेशन करते हैं, बार बार चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं
कि हमारे पेशेंट को एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र हुई कि नहीं, हमारा जो प्रोवाइडर है उसको अमाउंट मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो कहाँ पे इशू आ रहा है, प्रोवाइडर के एंड से आ रहा है, पेशेंट के एंड से आ रहा है, या फिर कहीं पे इंश्योरेंस कंपनी से गलती हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम ट्रैक करते हैं रिकंसाइलेशन स्टेप के अंदर, अगर तो कोई इशू आ रहा है। अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो हमारी जो पेमेंट पोस्टिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, हमारे पेशेंट को, हमारे प्रोवाइडर को सारी पेमेंट मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर पेमेंट पोस्टिंग के रिलेटेड, जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी, EOB देखा, ERA देखा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा हम उसमें AR वर्क फ्लो देखेंगे। अब AR क्या होता है, उसका वर्क फ्लो क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है मेडिकल बिलिंग के अंदर AR का, वो कैसे वर्क करता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल के साथ देखेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनको कुछ पैसे कमाने का मौका मिले। और ये चीज़ मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही है, कोई चार्जेस नहीं है। कोई हेल्प चाहिए आप मेरे साथ DM में आओ, मुझसे हेल्प मांगो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है आप कमेंट से पूछो। आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।